हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट जीके एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 2025-2026 में विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। नाउ राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। क्या है? नर्मदा सागर परियोजना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए, नर्मदा सागर यानी नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पे है तो नर्मदा नदी कहाँ पे से उद्गम होता है उसका? मध्य प्रदेश में। तो ये परियोजना कहाँ पे होगी? मध्य प्रदेश में। और किस लिए है? सिंचाई के लिए और जल आपूर्ति के लिए। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंधु नदी से संबंधित प्रमुख जल संधि का क्या नाम है? ऑप्शन ए सिंधु जल संधि, ऑप्शन बी गंगा जल संधि, ऑप्शन सी कावेरी जल संधि, ऑप्शन डी गोदावरी जल संधि। नाउ राइट आंसर इज सिंधु जल संधि। ठीक है। ये जो सिंधु जल संधि है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। और किन देशों के बीच में हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जल संधि हुई क्यों थी? जो सिंधु नदी है उसके पानी का समान वितरण दोनों देशों में होना चाहिए, इसलिए ये सिंधु जल संधि हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी पर स्थित एक प्रमुख जल परियोजना का क्या नाम है? ऑप्शन ए श्री सैलम जल परियोजना, ऑप्शन डी गोवर्धन जल परियोजना, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर जल परियोजना, ऑप्शन डी तापी जल परियोजना। नाउ राइट आंसर इज नागार्जुन सागर जल परियोजना। ओके। क्या है? कृष्णा नदी पर नागार्जुन जल परियोजना है जो मुख्य रूप से काय के लिए काम करती है? जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यमुना नदी पर एक प्रमुख जल परियोजना का क्या नाम है? ऑप्शन ए फरक्का जल परियोजना, ऑप्शन बी यमुना जल परियोजना, ऑप्शन सी तापी जल परियोजना, ऑप्शन डी गोवर्धन जल परियोजना। नाउ राइट आंसर इज यमुना जल परियोजना। क्या है? यमुना नदी के किनारे यमुना जल परियोजना स्थित है जो कहाँ पे है? किन राज्यों के लिए काम करती है? वो करती है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जल की आपूर्ति के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल संधि के अंतर्गत पाकिस्तान को कितने प्रतिशत पानी का अधिकार है? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन डी 60%, ऑप्शन डी 20%। नाउ राइट आंसर इज 20%। सिंधु जल संधि के अंतर्गत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का 20% पानी मिलता है, जबकि अन्य नदियों का भी पानी मिलता है। ठीक है। कितना प्रतिशत मिलता है? 20%। किस जल संधि के कारण? सिंधु जल संधि के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर स्थित एक प्रमुख जल परियोजना का क्या नाम है? ऑप्शन ए भाखड़ा नागर, ऑप्शन बी इंदिरा सागर, ऑप्शन सी श्रीशैलम, ऑप्शन डी फरक्का। नाउ राइट आंसर इज इंदिरा सागर। ठीक है। नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना चलती है? वो है इंदिरा सागर, जो मध्य प्रदेश में स्थित जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रमुख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। नाउ राइट आंसर इज सिंधु नदी। ओके। क्या है? सिंधु नदी के जो पानी के वितरण को लेकर के भारत और पाकिस्तान में पहले से ही विवाद रहा है, जिसको किसके द्वारा सुलझाया गया? सिंधु जल संधि द्वारा सुलझाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी जल परियोजना किस संधि के तहत निर्धारित की गई है? तो वो है सिंधु जल संधि के तहत। ठीक है। और ये कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवर्धन जलाशय किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जलापूर्ति, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी जलवर्धन, ऑप्शन डी जल विद्युत उत्पादन।
नाउ राइट आंसर इज सिंचाई। ओके, गोवर्धन जलाशय का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई। ये विशेष रूप से जल की आपूर्ति करता है और विशेष रूप से कहाँ पे करता है? वो करता है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी जल परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जलवर्धन, ऑप्शन बी सिंचाई और जलापूर्ति, ऑप्शन सी जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन डी जल संशोधन। नाउ राइट आंसर इज राजीव गांधी परियोजना का उद्देश्य क्या है? सिंचाई और जलापूर्ति। और कहाँ पे ये परियोजना लागू होती है? वो है राजस्थान के मरुस्थलीय एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? ऑप्शन ए कर्नाटका तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो देखिए कावेरी कहाँ पे है? साउथ इंडिया में बहती है, तो वो कौन सा होगा? कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, कावेरी नदी पानी के वितरण को लेकर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में विवाद है। कहाँ पे है? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, और इसको कैसे सुलझाया गया है? कावेरी जल प्राधिकरण द्वारा सुलझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए जल जीवन मिशन, ऑप्शन बी गंगा नदी के प्रदूषण को मुक्त करना, ऑप्शन सी जल आपूर्ति, ऑप्शन डी जलवर्धन। नाउ राइट आंसर इज गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना। ठीक है, नमामि गंगे योजना का उद्देश्य गंगा नदी को जल प्रदूषण से मुक्त करना, ठीक है, और जल के स्रोतों के पुनर्जीवित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी किस देश से होकर बहती है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और नेपाल, ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। नाउ राइट आंसर इज भारत और पाकिस्तान। ठीक है, झेलम नदी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था उसमें आया था कि सिंधु जल संधि किस 3 नदियों के बीच में है? तो वो है सिंधु, झेलम और चेनाब। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में बहती है सिंधु नदी का एक हिस्सा है झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना का क्या नाम है? ऑप्शन ए फरक्का, ऑप्शन बी श्रीशैलम, ऑप्शन डी इंदिरा सागर, ऑप्शन डी तापी। नाउ राइट आंसर इज फरक्का। ठीक है, फरक्का जल परियोजना कहाँ पे है? गंगा नदी में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत उत्पादन करना और बांग्लादेश में पानी की आपूर्ति को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल संधि में कुल कितनी नदियों का पानी बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। नाउ राइट आंसर इज 3। कौन कौन सी? वो है सिंधु, झेलम और चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृष्णा जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी कावेरी। देखिए नाम में ये कृष्णा, तो हम क्या बोलेंगे इसको? कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा जल परियोजना कहाँ पे? कृष्णा नदी पर। इसका काम क्या है? सिंचाई और विद्युत उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम गोंडा जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नाउ राइट आंसर इज उत्तराखंड। ठीक है, भीम गोड़ा जल परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है जिसका उद्देश्य जल की आपूर्ति और सिंचाई के संसाधनों का उपयोग करना है। ठीक है, कहाँ पे है? भीम गोड़ा उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर स्थित जल परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए भाखड़ा नागर, ऑप्शन बी सरदार सरोवर, ऑप्शन सी श्रीशैलम, ऑप्शन डी काकतीया। नाउ राइट आंसर इज सरदार सरोवर। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है और ये जल की आपूर्ति और सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गोवर्धन जलाशय किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गंगा। नाउ राइट आंसर इज यमुना। क्या है? गोदावरी जलाशय यमुना नदी पर स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य जल की आपूर्ति और सिंचाई करना है।
क्या है? जल की आपूर्ति और सिंचाई करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी पर स्थित प्रमुख जल परियोजना का क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? तापी जल परियोजना। ठीक है, तापी जल परियोजना। इसका क्या काम है? सिंचाई और जल की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद कौन से दो राज्यों में है? तो वो है कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापती नदी पर एक प्रमुख जल परियोजना का क्या नाम है? तो वो होगा क्या? वापती नदी पे है तो वापती नदी आएगा। कौन सी जल परियोजना होगी? वापती नदी जल परियोजना। इसका भी क्या काम है? ये कहाँ पे है? वापती नदी जल परियोजना कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और इसका क्या काम है? उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में जल और सिंचाई की आपूर्ति करना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी पर स्थित जल परियोजना का क्या नाम है? ऑप्शन ए श्रीशैलम, ऑप्शन बी भाखड़ा नागर, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी तापी जल परियोजना। नाउ राइट आंसर इज नागार्जुन सागर। ठीक है, कृष्णा नदी पर स्थित सागर पर जल परियोजना प्रमुख जल विद्युत और सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कावेरी नदी का पानी किस राज्य द्वारा उपयोग किया जाता है? तो देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन पैटर्न चेंज हो गया। तो इसमें भी क्या आएगा? तमिलनाडु और कर्नाटका। क्या आएगा? तमिलनाडु और कर्नाटका। क्या है? तमिलनाडु और कर्नाटका में कावेरी नदी का पानी उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, और यह हमें लंबे समय तक विवाद का कारण भी बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी पर स्थित जल परियोजना का क्या नाम है? ऑप्शन ए फरक्का जल परियोजना, ऑप्शन बी तापी जल परियोजना, ऑप्शन सी गोवर्धन जल परियोजना, ऑप्शन डी श्रीशैलम जल परियोजना। तो वो क्या है? फरक्का जल परियोजना। ये कहाँ पे है? गंगा नदी पे। इससे क्या होता है? जल विद्युत उत्पादन होता है, साथ ही साथ बांग्लादेश में जल की आपूर्ति भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल के बीच में कौन सी जल परियोजना है? ऑप्शन ए त्रिशूल जल परियोजना, ऑप्शन बी काली गंगा जल परियोजना, ऑप्शन सी कोसी जल परियोजना, ऑप्शन डी गोवर्धन जल परियोजना। नाउ राइट आंसर इज कोसी जल परियोजना। क्या है? भारत और नेपाल के बीच में कोसी नदी पर स्थित जल परियोजना है जिसका उद्देश्य जल की आपूर्ति और बाढ़ का नियंत्रण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी जल परियोजना में कितनी नदियों का पानी शामिल है? सो इसका राइट आंसर होगा 3 नदियों का। कौन सा? सिंधु, झेलम और चेनाब। ठीक है, सिंधु नदी पर एक प्रमुख जल परियोजना का क्या नाम है? ऑप्शन ए चेनाब जल परियोजना, ऑप्शन बी तापी जल परियोजना, ऑप्शन सी महिद जल परियोजना, ऑप्शन डी भाखड़ नागर जल परियोजना। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, जो सिंधु नदी जो पाकिस्तान में जो हमने सिंधु जल संधि की थी उसमें कौन सी नदी आती है? 3 नदी। कौन सी? अपनी आती है सिंधु, झेलम और चिनाब। तो देखिए अब यहाँ पे चिनाब जल परियोजना है, तो इसमें इस परियोजना के तहत हम क्या करते हैं? सिंधु जल परियोजना के तहत पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति को पूरा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी पर कौन सी जल परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए श्रीशैलम परियोजना, ऑप्शन बी भाखड़ नागर परियोजना, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर, ऑप्शन डी तापी। तो कौन सी है? नागार्जुन सागर जल परियोजना। ओके, ये किस लिए है? सिंचाई के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सारस जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तराखंड। नाउ राइट आंसर इज राजस्थान। क्या है? सारस जल परियोजना राजस्थान में स्थित है जिसका मुख्य उद्देश्य जल की आपूर्ति और सिंचाई करना है। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। नाउ राइट आंसर इज राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में है ये और इसका काम क्या है? जल की आपूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद में किस नदी का पानी विवाद का कारण है? वो है
ऑप्शन तो राइट आंसर होगा कावेरी नदी का। ठीक है, कौन कौन से राज्यों में है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये विवाद का कारण बना रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवर्धन जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। नाउ राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, गोवर्धन जल परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये क्या है? सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमगोड़ा जल परियोजना किस नदी पर आधारित है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। नो राइट आंसर इज यमुना। ठीक है, भीमगोड़ा जल परियोजना यमुना नदी पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और जल की आपूर्ति है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा सागर जल परियोजना किस राज्य में है? तो वो कहाँ पे है? नर्मदा सागर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसका काम क्या है? जल आपूर्ति और सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी के तहत भारत की, इसमें तो क्या आंसर आएगा? कितनी नदियाँ उपयोग में लाया जाता है? तो वो है 3। कौन सी? झेलम, सिंधु और चेनाब। ठीक है, देखिए इसमें क्या है? सिंधु जल संधि के तहत भारत की कितनी नदियों का पानी उपयोग करने का अधिकार है? ठीक है, भारत को कितनी नदियों का पानी उपयोग करने का अधिकार है? तो वो कितनी नदियां हैं? 4। ठीक है, बात यदि पाकिस्तान की करते हैं तो वहाँ पे 3 है, लेकिन यदि बात हम भारत की करते हैं तो यहाँ पे 4 है। वो है सिंधु, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, सिंधु जल संधि के तहत भारत को सिंधु, रावी, व्यास और सतलज नदियों के पानी उपयोग करने का अधिकार है। जबकि यदि हम बात पाकिस्तान की करते हैं तो उसको 3 नदियों का पानी उपयोग में लाने की वो है, परमिशन है। तो वो कौन सी है? झेलम, चेनाब और सिंधु। बट यदि भारत की बात करते हैं, सिंधु, रावी, व्यास, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी पर स्थित जल परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए भाखड़ नागर, ऑप्शन बी कृष्णा जल परियोजना, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर, ऑप्शन डी तापी जल परियोजना। नो राइट आंसर इज नागार्जुन सागर। ठीक है, क्या है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और जल विद्युत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तराखंड। नाउ राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में स्थित है सारनाथ जल परियोजना। इसका काम क्या है? जल की आपूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी पर कौन सी प्रमुख जल परियोजना है? ऑप्शन ए श्रीशैलम जल परियोजना, ऑप्शन बी नागार्जुन जल परियोजना, ऑप्शन सी तापी जल परियोजना, ऑप्शन डी भीमगोड़ा जल परियोजना। नाउ राइट आंसर इज श्रीशैलम जल परियोजना। ठीक है, इसका उद्देश्य भी क्या है? विद्युत उत्पादन और सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी से संबंधित विवाद मुख्यतः किस कारण है? ऑप्शन ए जलापूर्ति, ऑप्शन बी जलवर्धन, ऑप्शन सी जल प्रदूषण, ऑप्शन डी जल वितरण। नाउ राइट आंसर इज जल वितरण को लेकर। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में ये विवाद है और किस लिए? कावेरी नदी के पानी के जल वितरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पे है? तो वो है नर्मदा नदी पे। ठीक है, इसका है जलापूर्ति, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए ये परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी के किनारे कौन सी प्रमुख जल परियोजना है? ऑप्शन ए चेनाब जल परियोजना, ऑप्शन बी फरक्का जल परियोजना, ऑप्शन सी तारबेल जल परियोजना, ऑप्शन डी वावी जल परियोजना। राइट आंसर इज चेनाब जल परियोजना। और इसका काम क्या है? ये सिंधु जल संधि के तहत जल की आपूर्ति करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवर्धन जलाशय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नाउ राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसका काम क्या है? जल सिंचाई के लिए जल सिंचाई और जल आपूर्ति करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी पर स्थित जल परियोजना का क्या नाम है? तो वो क्या है? तापी जल परियोजना। ओके, इसका भी क्या काम है? सिंचाई और जल की आपूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी पर स्थित प्रमुख जल परियोजना का नाम क्या है? तो उसका क्या नाम होगा? चंबल नदी पर है तो चंबल नदी जल परियोजना। ठीक है, चंबल नदी जो जल परियोजना है इसका क्या काम है? यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जल आपूर्ति और सिंचाई का काम करती। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो वो क्या है? तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में जल के वितरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी पर स्थित जल परियोजना का क्या नाम है? तो वो कौन सा है? श्रीशैलम जल परियोजना। ठीक है, श्रीशैलम जल परियोजना जल विद्युत और सिंचाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल संधि 1960 में किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो वो हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। किस लिए? सिंधु नदी के पानी के वितरण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जल परियोजना का नाम बताइए। तो वो कौन सी है? इंदिरा सागर जल परियोजना। इंदिरा सागर जल परियोजना का काम क्या है? जल विद्युत परियोजना है और ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी जल परियोजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जल आपूर्ति और सिंचाई, ऑप्शन बी जलवर्धन, ऑप्शन सी जल प्रदूषण नियंत्रण, ऑप्शन डी जल विद्युत उत्पादन। नाउ राइट आंसर इज जल आपूर्ति और सिंचाई। राजीव गांधी जल परियोजना का उद्देश्य राजस्थान में जल आपूर्ति और सिंचाई है। ठीक है, और ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल की आपूर्ति करवाता है। सो स्टूडेंट, ये थे 50 MCQ जो राजकीय और अंतर्राष्ट्रीय जल परियोजना से थे। इस समय हम राष्ट्रीय जल परियोजना पढ़ रहे हैं। आगे आगे जैसी जैसी क्लासेस बढ़ती जाएगी हम अंतर्राष्ट्रीय जल परियोजना भी पढ़ेंगे। सो आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।